नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बलिया की, जहां पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। पानी में डूबे बच्चे की बचाई जान। साथ ही आपको दिखाएंगे कैसे बुलंदशहर में अभिनव पर्व कार्यक्रम के अंतर्गत नवाचार महोत्सव TLM मेला का किया गया आयोजन। आगे जानेंगे कहां प्रदेश अध्यक्ष ने किया क्रिकेट मैच का उद्घाटन। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। मनमानी व्यवहार के कारण पुलिस अक्सर विवादों में रहती है, लेकिन कई बार पुलिस का मानवीय चेहरा भी सामने आता है। ऐसा ही मानवीय चेहरा बलिया जनपद के मनिहर पुलिस का सामने आया है। मनिहर के नवका बाबा स्थान पर अपनी मां के साथ दर्शन करने आए आजमगढ़ जनपद तहबरपुर थाना क्षेत्र के रतईनपुर निवासी 11 वर्षीय समर यादव पोखरे में नहाते वक्त डूब गया। पास में ड्यूटी दे रहे सिपाही संजय कुशवाहा ने उस बच्चे को बाहर निकालकर अपनी गाड़ी से तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां बच्चे की जान बच गई। वहीं बच्चे के परिजनों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया है। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि पुलिस बच्चे को समय से ले आई, जिससे बच्चे की जान बच गई। इसलिए पुलिस का ये कार्य धन्यवाद के पात्र है। मैं आपका हमारा नाम गुलैची है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहे वाला इला तहबरपुर का रईसिनपुर। आजमगढ़। हाँ, आजमगढ़। कहाँ आई थी? ये बेला में बनिया आयल यहाँ मनियर बाबा आयल बाबा धाम। क्या हुआ है? लड़का नहाए गाला मने कहीं नहीं है और लड़का जबरदस्ती कुल नहाए गई ना है, जाए के नहाए लगना कुल वही में कुल डूब गई। हम कहा था करे लड़कवा गई रे जोर तक ध्यान दे रहे लड़कवा कुल डूबी न जाए। फिर क्या हुआ? छिटकी हुआ लड़की आई है, अब तो मेरे पास नतनी राज। क्या हुआ फिर? कहाँ आई हैं आप लोग? हॉस्पिटल में आई। कौन लाया बच्चे को? साहेब लोग लिए न है, ये साहेब लिए न है। तो बच्चे साहेब का जीव जांगर बनल है, जहाँ रहा रनबन में कहाँ उनकर बेटी बेटा एक रोटी बढ़ंती ऐसे खाए। साहब ने आपकी बच्चे की जान बचाई है, क्या कहेंगे आप? हम कुछ न कहानी साहेब हमारे भैया के कहीं जन्मा। परिचय बताइए डॉक्टर। डॉक्टर अजय कुमार सिंह PSC मनिहर। अभी किस तरह की यहाँ पे मामला आया है? ये बच्चा हमारे यहाँ आया था, एक सिपाही जी लेकर के आए थे। नौका बाबा के स्थान पर एक पोखरा है, उसी पोखरा में बच्चा गिर गया था, ज़्यादा पानी भी पी लिया था। सिपाही जी बहुत मेहनत किए कि नहीं उसको ले करके और यहाँ तक आ गए। हमने दवा शुरू कर दिया है, बच्चा ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। बुलंदशहर में अभिनव पर्व कार्यक्रम के अंतर्गत नवाचार महोत्सव TLM मेला का आयोजन डाइट परिसर में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने फीता काटकर किया। इस मौके पर जनपद के प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों द्वारा नवाचार के तहत बनाए गए विभिन्न प्रकार के मॉडल को प्रदर्शित किया गया। अध्यापकों द्वारा बनाए गए मॉडल का जिलाधिकारी ने अवलोकन करते हुए जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि हमारे अध्यापकों में नए नए नवाचार करने की बहुत क्षमता है, इसलिए अपने अनुभवों एवं नई नई सोच से बच्चों को भी नए नवाचार के बारे में प्रशिक्षण देते हुए बच्चों से भी नए नवाचार के मॉडल तैयार कराए। निर्देशित किया कि अध्यापकों द्वारा तैयार किए गए भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडल को अलग अलग विद्यालयों में प्रदर्शित किया जाए, जिससे बच्चों को भी उनसे सीखने में सहायता मिल सके। इसके साथ नए नए आइडिया से जानकारी परक मॉडल तैयार करने वाले अध्यापकों की प्रेजेंटेशन भी कराई जाए। इस मौके पर प्राचार्य डाइट सहित जनपद के ABSA अध्यापक अध्यापिका उपस्थित रहीं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। महिला एवं बाल विकास अधिकारी सुपरवाइजर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका अपनी मांगों को लेकर 15 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जैसा कि सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर जिले के समस्त परियोजना अधिकारी सुपरवाइजर सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका सहित अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन छिंदवाड़ा कलेक्टर शीतला पटेल को सौंपा। 15 मार्च से समस्त आंगनवाड़ियों पर ताला लटका हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि प्रदेश सरकार इनकी मांगों को कब और कैसे पूरा करती है। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन लाभ तक पहुंचाती हैं, वे भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी परवाह न मुख्यमंत्री और न ही मंत्रियों को है। ऐसे में प्रदेश सरकार इनकी मांगों को पूरा करती है या ये सभी अनिश्चित हड़ताल पर रहेंगे। ऐसे में देखने में आया है कि गांव के बच्चे जो आंगनवाड़ी जाते थे वह आज आंगनवाड़ी तक तो पहुंच रहे हैं, परंतु आंगनवाड़ी पे ताला लटका देख निराश होकर अपने घरों को लौटते नजर आ रहे हैं। जो नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में प्रदेश के मंत्री सरदार प्रभुजोत सिंह बग्गा पुत्र त्रिलोचन सिंह 8 जवाहर नगर थाना गलशहीद मुरादाबाद को दिनांक 18 मार्च को नरेश व उसके 2 अज्ञात साथियों ने रिवॉल्वर के बल पर कार में डालकर अपहरण करके थाना छजलेट क्षेत्र के लदावली के जंगल में जाकर सरदार प्रभुजोत सिंह बग्गा के रुपयों को वापस न करने को लेकर लात घूसों से पीटा तथा सरदार प्रभुजोत सिंह बग्गा सिर से जानबूझकर सिर पर गरिमा के विरुद्ध पगड़ी उतारकर फेंक दी और पगड़ी को पैरों के नीचे कुचलकर अपमानित किया तथा सरदार प्रभुजोत सिंह बग्गा की दाढ़ी पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। दोबारा रुपए मांगने पर जान से मारने की धमकी दी, जिसका मुकदमा थाना छजलेट में दर्ज है। इस प्रकार नरेश व उसके साथियों ने मिलकर सिख धर्म व रिवाज का जानबूझकर अपमान किया है, जिससे समस्त पंजाबी सिख समाज बहुत दुखी व अपमानित महसूस कर रहा है। मैं प्रभुजोत सिंह बग्गा नाम है मेरा। मेरी गिन्नी बार के पीछे मार्केट है, मोटर पार्ट का काम है मेरा। नरेंद्र प्रताप नाम का एक आदमी ने मुझे ज़मीन दिखा के 10 लाख रुपए के 2 चेक लिए थे। 5 लाख का चेक मैंने दिया था, 5 लाख का भाई ने दिया था। 1.5 साल के करीब हो गया, हम उससे रोज़ पैसे मांग रहे हैं, पैसे दे नहीं रहा था हमारे। अब उसने हमें 2 चेक दिए थे 1.5 लाख के, जो हमारे बाउंस हो गए। बाउंस होने के बाद मैंने उससे कहा मैं तेरे नाम की रिपोर्ट कराऊंगा, तो बोले भाई साहब रिपोर्ट मत कराओ, मैं गिन्नी बार के बाहर खड़ा हूँ, आप वहाँ पे आओ के पैसे ले लो। वहाँ पे मैंने कहा कौन साथ में है तेरे? बोला अकेला हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो 3 आदमी थे, उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया, पहले परशुनाथ पे ले गए। परशुनाथ पे जाने के बाद उन्होंने एक रिवॉल्वर वाला आदमी और बिठाया, एक उतर के आगे का, एक और बिठाया। उसके बाद यहाँ से मुझे कांट रोड ले आके लदावली के जंगल में ले आके मारपीट करी, मेरी पगड़ी गिरी, मेरी दाढ़ी नीची और जान से मारने की धमकी दी कि आज के बाद अगर पैसे मांगेगा तो ये यहीं ज़मीन में गाड़ देंगे, ना तो हमें आज का फ़ोन करियो और ना आज के बाद हमसे पैसों का तगाजा करियो। 3 लोग थे, एक परशुनाथ पे उतर गया था, वहाँ से एक रिवॉल्वर वाला और बिठाया इन्होंने, फिर दोबारा से 3 हो गए। कार्रवाई हमें थाना छजलेट ने बहुत सहयोग दिया हमारा। उन्होंने 3-4 घंटे पूरी इंक्वायरी करी। इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने पूरा मुकदमा सीओ साहब ने और मुकदमा दायर किया, लेकिन उसके अंदर हमारी अपहरण की और रिवॉल्वर की जो घटना है उसके बारे में नहीं है उसमें। हाँ जी, सारा हमारे भाई, सारे विनोद भाई साहब, बिंदु भाई साहब, हरीश बसीन जी, टोनी भाई साहब, राजीव गुम्बर जी, सारे समाज के लोग हमारे साथ आए हुए हैं। और उस आदमी के साथ आज कोई नहीं है, क्योंकि उसने जगह जगह फ्रॉड किया हुआ है। अभी 376 के मुकदमे में से अभी 6 महीने की सज़ा काट के आया है, और भी उस पर कई मुकदमे हैं। वो हर जगह अपनी जगह बताता है कि ये मेरी जगह है, उसके हिसाब से वो पैसे मांगता है लोगों से, 10-10 लाख 20-20 लाख इकट्ठे करके फिर वो जगह छोड़ देता है, फिर किसी और जगह पे कारोबार शुरू कर देता है। हम यही मांग कर रहे हैं कि उसके ऊपर अपहरण का, और जो मुझे अपहरण करके यहाँ से ले गया और रिवॉल्वर के जोर पर उन्होंने मेरे साथ जो मारपीट करी है, उसको जो उनसे कम से कम 10 साल की जो सज़ा है उसको ऊपर मुकदमा दायर किया जाए, क्योंकि वो ये कह रहा है जो मुकदमा तुमने लिखवाया है उसमें मैं जमानत में छूट के आके तुम्हें जान से मार दूंगा। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। पलामू जिला अंतर्गत विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विश्रामपुर नगर परिषद के ग्राम गोदरमा कला के सनातन विद्या निकेतन में बच्चों का क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष विश्रामपुर विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी राजन महती ने बैटिंग कर मैच का उद्घाटन किया। विशिष्ट अतिथि रविंद्र उपाध्याय इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित सनातन विद्या निकेतन के डायरेक्टर धनंजय पांडे, वाइस चेयरमैन सुभाष कौशिक, बसपा के वरिष्ठ नेता राजू राम, सुनील राम, वीरेंद्र बौद्ध, राष्ट्रीय नाई महासभा पलामू जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र ठाकुर इत्यादि तमाम स्कूल के शिक्षक शिक्षिकागण उपस्थित थे। पलामू से सीनू संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।